सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें। सभी को मेरा नमस्कार। नए वीडियो में एक बार फिर से आपका स्वागत है। आज अपना पढ़ते हैं राजस्थान का ऊर्जा का टॉपिक। ऊर्जा का टॉपिक महत्वपूर्ण टॉपिक है। आज अपने ऊर्जा के टॉपिक की शुरुआत करते हैं। तो देखो, सबसे पहले ऊर्जा को दो भागों में बांटा गया। ठीक है, दो भागों में बांटा गया। पहला जो था वो था परंपरागत, और जो दूसरा है वो है गैर परंपरागत ऊर्जा। ठीक है, पहली परंपरागत, दूसरी है गैर परंपरागत ऊर्जा के स्रोत बांटे गए हैं। तो परंपरागत स्रोत कौन से होते हैं? परंपरागत की बात करें तो इनका उपयोग एक बार करने के बाद, इनका परंपरागत में याद रखना, इनका उपयोग एक बार करने के बाद इनका उपयोग पुनः नहीं किया जा सकता। इनका उपयोग दोबारा नहीं किया जा सकता। इनको बोलते हैं परंपरागत ऊर्जा स्रोत बोलते हैं। और परंपरागत ऊर्जा स्रोत को अनवीनीकरण भी बोलते हैं। अनवीनीकरण स्रोत भी कहा जाता है। अब गैर परंपरागत स्रोत कौन से होते हैं? ऊर्जा के वे स्रोत हैं जिनका उपयोग एक बार करने के बाद पुनः उपयोग में ले सकते हैं, मतलब बार बार इसका उपयोग कर सकते हैं। इनको बोलते हैं ऊर्जा के गैर परंपरागत स्रोत। इनको नवीकरणीय स्रोत भी कहा जाता है। इनको नवीकरण स्रोत भी कहा जाता है। अब परंपरागत ऊर्जा संसाधन को भी कितने भागों में बांट दिया? तो इनको भी 5 भागों में बांट दिया। ठीक है, जिनमें जल विद्युत के आधार पर बांट दिया, कोयला या इसको तापीय के आधार पर बांट दिया। नंबर 3 गैसीय ऊर्जा के आधार पर बांट दिया। नंबर 4 आणविक परमाणु ऊर्जा के आधार पर बांट दिया। और नंबर 5 पे पेट्रोलियम के आधार पर बांट दिया। परंपरागत 5 आधार पर, परंपरागत 5 के आधार पर। अब देखो, सबसे पहले जो जल के आधार पर बांटे गए, तो जल के आधार पर जो नदियां हैं उन्हीं के लगभग नाम है डैम और नदियां, बांध और नदियों के नाम पर बांटे गए हैं। जिनमें सबसे पहले माही नदी, ठीक है, माही, दूसरा अनास, तीसरा जाखम, चौथा चंबल। अब ये चारों नदियों के नाम पर हैं। क्या है? चारों नदियां हैं। बांकड़ा नांगल डैम है, व्यास भी नदी है, और एक 5वां रह गया राहू घाट। तो जल विद्युत ऊर्जा के स्रोत के आधार पर कितने भागों में? तो ये थे 7 भाग थे इनके। कितने? 7 भाग थे। और कोयला और तापीय ऊर्जा की बात करें तो इनके भाग थे कितने? 9 भाग थे। 9 भागों में इनको बांटा गया था। अब 9 भाग कौन कौन से थे? तो सूरतगढ़, गुड्ढा, बरसिंहपुर, कपूरडी, गीरल, बादेसर, कोटा, कालीसिंध, छबड़ा। तो इन 9 के मतलब 9 को कोयला या ताप ऊर्जा के आधार पर बांटा गया है। गैसीय के आधार पर 4 में बांटा गया है। सबसे पहले रामगढ़, जामर कोटड़ा, अंता और धौलपुर। तो गैसीय 4 हो गए। आणविक या इनको बोलते हैं परमाणु ऊर्जा, ये 2 है, रावत बाटा और बांसवाड़ा। ठीक है, रावत बाटा और बांसवाड़ा। और पेट्रोलियम की बात करें तो अपने जो कल टॉपिक पढ़ रहे थे ना, खनिज का, उस खनिज के टॉपिक में लास्ट का जो वीडियो था, तीसरे नंबर का जो वीडियो था, वो कोयला के ऊपर बनाया था। और सेकंड बनाया था अपने खनिज तेल के ऊपर, खनिज तेल के ऊपर। उसमें वीडियो में बताया था कि भाई ये जो अपने ऊर्जा के स्रोत पढ़ेंगे उसमें इनके बारे में ज़्यादा अध्ययन कर लेंगे। तो अब देखो, खनिज तेल में है ना, वो स्रोत पूछे, खनिज तेल जो पूछे एग्जाम में कि भाई कौन सा ऊर्जा का स्रोत है, तो ये है परंपरागत ऊर्जा का स्रोत है। ठीक है, तो इसके अंदर भी 4 बेसिन हैं। पहला बीकानेर नागौर बेसिन, जहाँ पे अपने पूनम जैसा कुआं मिला। जैसलमेर बेसिन है। उसके बाद बाड़मेर और सांचौर बेसिन है। विंध्य बेसिन है। ठीक है, ये 4 बेसिन में पेट्रोलियम के आधार पर बांटा गया है। उसके बाद है गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत। इस गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत को अपने जो अगला वीडियो आएगा, 2 नंबर कल का वीडियो आएगा, उसमें पढ़ेंगे। अपने आज पढ़ लेते हैं पहले परंपरागत ऊर्जा स्रोत। ठीक है, तो देखो, सबसे पहले जल विद्युत के आधार पर जो परियोजना चल रही थी, माही परियोजना की बात करते हैं। सबसे पहले माही की, ये 2 राज्यों की है, राजस्थान व गुजरात की। ठीक है, और राजस्थान का हिस्सा कितना है? 45%। और गुजरात का हिस्सा है 55, मतलब 55% हिस्सों में बटा गया है। इस परियोजना के तहत माही बजाज सागर बांध है। ठीक है, इस परियोजना के तहत माही नदी पर जो बना है माही बजाज सागर बांध और कड़ाना बांध का निर्माण करवाया गया है।
माही बजाज सागर बांध बांसवाड़ा के बोरखेड़ा नामक स्थान पर स्थित है। माही परियोजना से कितना विद्युत 144 मेगावाट विद्युत उत्पादन होती है, जो कि 100% राजस्थान को प्राप्त होती है। यहाँ से जो विद्युत मिलती है, ईसा की बात करें तो 45% परियोजना है, लेकिन विद्युत तो पूरी 144 मेगावाट किसको मिलती है, राजस्थान को मिलती है। 100% हिस्सा है। ठीक है। माही परियोजना की शुरुआत की बात करें तो ये होती है 1 नवंबर 1983 में स्वर्गीय इंदिरा गांधी के द्वारा की गई। 1983 में स्वर्गीय इंदिरा गांधी के द्वारा इसकी शुरुआत की गई। दूसरी परियोजना है अनास जल विद्युत परियोजना। अनास है बांसवाड़ा जिले में अनास व हरण, दो नदियां याद रखना, अनास व हरण नदियों पर बांध बनाकर चलाई गई। इसमें 45 मेगावाट विद्युत उत्पादन की क्षमता है। 45 मेगावाट। माही में कितना था, 45% था। इस और विद्युत की बात करें तो 144 मेगावाट थी, जिसमें 100% हिस्सा इसी का था। इसमें कितना, इसमें 45 मेगावाट ही उत्पन्न होती है अनास जल विद्युत परियोजना में। अगली आती है जाखम बांध परियोजना। जाखम बांध कहाँ है, तो प्रतापगढ़ जिले में जाखम नदी के ऊपर, प्रतापगढ़ जिले में जाखम नदी के ऊपर जाखम बांध है। इसी जाखम बांध पर ये जाखम बांध लघुपन जल विद्युत परियोजना चलाएगी, जिसमें से 2.75 मेगावाट क्या विद्युत उत्पादन हो रहा है। 2.75 विद्युत का उत्पादन हो रहा है। उसके बाद अपने बात करते हैं चंबल परियोजना। तो चंबल और राजस्थान और किसकी, मध्य प्रदेश की संयुक्त परियोजना है। ये राजस्थान और मध्य प्रदेश की संयुक्त परियोजना है। इसमें राजस्थान का हिस्सा कितना है, 50, मतलब 50-50 हिस्सा दोनों का है, 50-50 है। चंबल परियोजना। अब देखो चंबल नदी का उद्गम कहाँ से होता है, तो याद रखना, देखो मध्य प्रदेश, अपने जो नदियों का टॉपिक किया था ना उसमें बताया था ना, चंबल नदी का उद्गम होता है मध्य प्रदेश, विंध्याचल पर्वत, जाना पाव पहाड़ी इसका उद्गम होता है। और अगर हिस्से की बात करें तो इसका हिस्सा कितना है, 50-50। और ये जो 3 बांध बने हैं चंबल नदी, वैसे तो बने कितने बांध हैं टोटल, चंबल नदी पर 4 बांध बने हुए हैं, लेकिन विद्युत उत्पादन तो मात्र 3 बांधों से की जा रही है। विद्युत उत्पादन मात्र 3 बांधों से की जा रही है। वो 3 बांध कौन कौन से हैं, तो देखो सबसे पहले आता है गांधी सागर बांध। सबसे पहले गांधी सागर बांध, जो कहाँ, मध्य प्रदेश जिले में, मध्य प्रदेश राज्य में कौन सा है, गांधी सागर बांध। राणा प्रताप सागर बांध चित्तौड़गढ़ में। अब राणा प्रताप सागर चित्तौड़गढ़ में अब चित्तौड़गढ़ से याद रखना, चित्तौड़गढ़ के 84 गढ़ नामक स्थान पर चंबल नदी किसमें, राजस्थान में प्रवेश करती है। ठीक है। इसके बाद जवाहर सागर बांध, ये कहाँ है, कोटा में कौन सा, जवाहर सागर बांध बना हुआ है। इन 3 बांधों से कितनी विद्युत उत्पादन की जाती है, तो 386 मेगावाट विद्युत उत्पादन की जाती है। 386 मेगावाट विद्युत उत्पादन की जाती है। अब देखो राजस्थान का हिस्सा 193 मेगावाट होता है। कैसे होगा, क्योंकि पहले बताया था 50-50 हिस्सा दोनों का है, 50-50, तो 386 का 193, तो राजस्थान का भी 193 है और मध्य प्रदेश का भी 193 है। याद रखना, मध्य प्रदेश का भी 193 है। और राहू घाट परियोजना का कितना है, तो राहू घाट परियोजना का भी 50-50 है। चंबल का भी 50-50 है, राहू घाट का भी 50-50 है। राजस्थान व मध्य प्रदेश दोनों का सेम ही है। करौली में चंबल नदी पर बांध बनाया गया। इस परियोजना के तहत करौली जिले में चंबल नदी पर बांध बनाया गया। इस परियोजना का कुल उत्पादन कितना है, 270 मेगावाट। अब यहाँ पूछे तो राजस्थान का हिस्सा कितना है, तो वही 50-50 है, तो आधा कर देना है, तो कितना हो जाएगा, 135 मेगावाट। 135 मेगावाट उत्पादन किसका किया जा रहा है, विद्युत का उत्पादन किया जा रहा है राजस्थान के लिए। टोटल कितनी है, 270 मेगावाट। पर्यावरणीय कारणों कारण चंबल घड़ियाल जो संरक्षण परियोजना के कारण इसको केंद्र सरकार द्वारा बंद कर दिया गया। किसके कारण, राष्ट्रीय घड़ियाल संरक्षण परियोजना के कारण, मतलब चंबल घड़ियाल अभ्यारण्य में शिकार अधिक होने के कारण यहाँ पर क्या किया गया, इसको बंद कर दिया गया। उसके बाद है बांकड़ा नांगल परियोजना। अब ये क्या है, बांध है। बांकड़ा नांगल, इतनी नदियाँ पड़ी थी, अब है बांध।
ये 3 राज्यों की है, राजस्थान, पंजाब, हरियाणा की संयुक्त परियोजना है। सतलज नदी पर करवाया गया। बांकड़ा बांध और नांगल बांध दोनों क्या है, अलग अलग हैं। बांकड़ा बिलासपुर हिमाचल प्रदेश में है, नांगल बांध रोपड़ में है, पंजाब में है। इस परियोजना का राजस्थान का हिस्सा मात्र 15.2% है। राजस्थान का 15.2% हिस्सा है और राजस्थान को 227 मेगावाट विद्युत उत्पादन की जा रही है। बांकड़ा बांध के पीछे गोविंद सागर झील स्थित है, जिसे बांकड़ा बांध जिससे बांकड़ा बांध को जल प्राप्त होता है। गोविंद सागर झील भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील है। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने बांकड़ा बांध को आधुनिक भारत के मंदिर तथा एक चमत्कारी विराट वस्तु की संज्ञा दी थी। अगली आती है, अंतिम परियोजना है जल विद्युत की व्यास परियोजना। व्यास भी कितनी, 3 राज्यों की, वो ही राजस्थान, पंजाब और हरियाणा तीनों राज्यों की संयुक्त परियोजना है। इसके ऊपर व्यास है तो व्यास नदी पर बांध बनेगा, कौन सा, पोंग बांध। इसका पोंग बांध बनाकर इसका निर्माण करवाया गया। इसमें हिस्सा पूछे तो 20% हिस्सा राजस्थान का है। राजस्थान का हिस्सा कितना है, मात्र 20% हिस्सा विद्युत उत्पादन का है। ठीक है, तो ये होगी राजस्थान की जल विद्युत परियोजना। अब अपने दूसरी बात करते हैं राजस्थान की तापीय परियोजना। तापीय परियोजना सबसे पहले सूरतगढ़ सुपर थर्मल पावर बहुत प्रसिद्ध है, गंगानगर जिले में है और ये राज्य का पहला थर्मल पावर स्टेशन है। श्री गंगानगर जिले के सूरत के ठुकराना गांव में स्थापित किया गया है। वर्तमान में 6 इकाइयाँ कार्यरत हैं, जिनसे राज्य को 1500 मेगावाट विद्युत की प्राप्ति की जा रही है। इसकी 7वीं व 8वीं इकाई का लोकार्पण हुआ है 2013 में सोनिया गांधी के द्वारा किया गया, जहां पर कितनी 500 मेगावाट बिजली बनती है, उसके नाम के आगे क्रिटिकल लगाते हैं। जहां पर 500 मेगावाट बिजली बनती है उसके नाम के आगे क्या लगाते हैं, मतलब 500 मेगावाट बिजली का उत्पादन हो गया तो वो क्रिटिकल श्रेणी में आ गया। सूरतगढ़ सुपर थर्मल पावर संयंत्र राजस्थान का आधुनिक तीर्थ स्थल के नाम से भी जाना जाता है। राजस्थान का आधुनिक तीर्थ स्थल के नाम से भी जाना जाता है। दूसरा जो पावर स्टेशन है वो है गुड्डा थर्मल पावर प्रोजेक्ट। अब ये गुड्डा एक झुंझुनू जिले में है, लेकिन ये है बीकानेर की बात। तो गुड्डा थर्मल पावर प्रोजेक्ट है बीकानेर जिले में और ये क्या है, निजी क्षेत्र की प्रथम लिग्नाइट आधारित विद्युत परियोजना है। निजी क्षेत्र की लिग्नाइट आधारित, लिग्नाइट नंबर 3 नंबर का कोयला की बात की थी, तीसरा नंबर कोयला लिग्नाइट कोयला था। ठीक है, यहाँ आंध्र प्रदेश की मरुद्रा कंपनी द्वारा प्रोजेक्ट लगाया गया था। अगले तीसरे की बात करते हैं तो बरसिंगसर थर्मल पावर प्रोजेक्ट, ये भी कहाँ, बीकानेर जिले में है। इसका इकाई का लोकार्पण होता है 5 जून 2010 को और ये भी लिग्नाइट आधारित परियोजना है। और निजी क्षेत्र की याद रखना, गुड्डा थर्मल पावर है जो क्या है, निजी क्षेत्र की प्रथम लिग्नाइट आधारित परियोजना है, इसको याद रखना। अब अगली आती है गीरल ताप विद्युत परियोजना। गीरल ये है बाड़मेर जिले में, ये पहला लिग्नाइट आधारित विद्युत ग्रह है, याद रखना। राज्य का पहला लिग्नाइट आधारित विद्युत ग्रह कहाँ है, तो बाड़मेर में गीरल ताप विद्युत परियोजना। ये जर्मनी के सहयोग से चलाई जा रही है। इस परियोजना की शुरुआत 2007 में की थी वसुंधरा राजे सिंधिया मुख्यमंत्री के द्वारा। इसका उद्घाटन 2007 में मुख्यमंत्री कौन थे, वसुंधरा राजे सिंधिया। उन्होंने इस ताप विद्युत परियोजना का उद्घाटन किया गया था। यहाँ से प्रश्न बनता है, एक ही प्रश्न बनता है, राज्य का पहला लिग्नाइट आधारित विद्युत ग्रह कौन सा है, तो गीरल ताप विद्युत परियोजना बाड़मेर का पहला, राज्य का पहला लिग्नाइट आधारित विद्युत ग्रह है। अगली बात करते हैं कोटा थर्मल पावर परियोजना, कोटा जिले में। यह राज्य का दूसरा सुपर थर्मल पावर स्टेशन है। पहला कौन सा था, पहला तो सूरतगढ़ था, पहला सूरतगढ़ था। दूसरा पूछे तो कोटा थर्मल पावर है, कोटा जिले में। 1978 में चंबल नदी पर कोटा बैराज पर की गई। अब देखो, पहले 3 बांध तो अपने चंबल नदी पे पढ़ लिए थे। 3 बांध जब पढ़े थे चंबल नदी पर, तो देखो 3 बांध वो परियोजना थी माही, चंबल परियोजना थी मध्य प्रदेश और किसकी, मध्य प्रदेश और राजस्थान की संयुक्त परियोजना थी, 50-50 हिस्सा था। तो इसमें चंबल नदी पे बने 3 बांध
का उपयोग हो गया था। चौथा बांध है वो जो कोटा बैराज के नाम से प्रसिद्ध है, वो कोटा सुपर थर्मल पावर परियोजना का निर्माण कर रहा है। इसमें वर्तमान में कितनी 7 इकाइयाँ कार्यरत हैं, जिनसे राजस्थान को 1240 मेगावाट विद्युत प्राप्त होती है। सूरतगढ़ में कितनी 1500 मेगावाट विद्युत उत्पादन की जाती है। 500 का जहाँ लग गया वो क्या कहलाएंगे, क्रिटिकल श्रेणी में आ गई, क्रिटिकल श्रेणी में आ गई। ठीक है, तो दूसरा थर्मल पावर है। तीसरी बात करें तो छबड़ा थर्मल पावर प्रोजेक्ट, ये कौन से ज़िले में है, तो ये है बारां जिले में। प्रथम चरण प्रारंभ होता है 8 दिसंबर 2005 को वसुंधरा राजे सिंधिया द्वारा बारां जिले में छबड़ा तहसील के कातीपुरा गांव में, इंपॉर्टेंट है, कातीपुरा गांव में इसका उद्घाटन किया गया। राज्य का तीसरा सुपर थर्मल पावर स्टेशन है। वर्तमान में इसकी ताप विद्युत क्षमता सर्वाधिक है। ताप विद्युत क्षमता सर्वाधिक की पूछे तो छबड़ा थर्मल पावर की है। तीसरा क्या है, सुपर थर्मल पावर है। पहला सूरतगढ़, दूसरा कोटर, तीसरा छबड़ा है। अगली आती है बादेसर लिग्नाइट सुपर पावर प्रोजेक्ट, ये कौन से ज़िले में, बाड़मेर ज़िले में। राज्य की प्रथम ऊर्जा उत्पादन कंपनी बाड़मेर लिग्नाइट माइनिंग कंपनी लिमिटेड, इंपॉर्टेंट है, द्वारा बादेसर में 1000 मेगावाट लिग्नाइट आधारित सुपर पावर प्लांट लगाया जाएगा। इसका शिलान्यास मतलब उद्घाटन होता है 28 फरवरी 2007 को वसुंधरा राजे सिंधिया द्वारा। अब देखो 2007 2005 ये इनमें सब में उद्घाटन कौन करेंगे, तो वसुंधरा राजे सिंधिया, क्योंकि मुख्यमंत्री थे उधर उस टाइम। अगली आती है कपूरडी में, तो कपूरडी जालिपा में जो विद्युत परियोजना है वो बाड़मेर जिले में है। कपूरडी में 500 मेगावाट उत्पादन होता है और जालिपा में 1000 मेगावाट। तो कपूरडी जालिपा में टोटल कितना, तो 1500 मेगावाट विद्युत का उत्पादन किया जाता है। कपूरडी का पूछे तो 500, जालिपा का पूछे तो 1000 मेगावाट। ठीक है, इसके बाद कपूरडी जालिपा ताप विद्युत संयंत्र निजी विकास को द्वारा स्थापित की गई, निजी विकास को द्वारा स्थापित की गई। अगली है कालीसिंध ताप विद्युत परियोजना। कालीसिंध, तो कालीसिंध झालावाड़ जिले में है। कालीसिंध नदी पर है। कालीसिंध बांध से इस जल की आपूर्ति की जाएगी। इस परियोजना को छत्तीसगढ़ ब्लॉक से कोयले की आपूर्ति की जाएगी। अब अगली पढ़ते हैं गैस, दो पढ़ लिए, जल आधारित विद्युत परियोजना, अब क्या बोलते हैं वो ताप आधारित पढ़ ली। अब है गैस आधारित विद्युत परियोजना पढ़ते हैं। तो गैस आधारित में सबसे पहले आती है रामगढ़ गैस विद्युत परियोजना। रामगढ़ जैसलमेर जिले में है। समय की प्रथम गैस आधारित, राज्य की खुद की है, ये खुद की प्रथम गैस आधारित परियोजना रामगढ़ गैस विद्युत परियोजना है। इसकी शुरुआत 1996 में की गई। एशिया का सबसे ऊंचा टीवी टावर रामगढ़ जैसलमेर में है, इंपॉर्टेंट है, याद रखना। एशिया का सबसे बड़ा या सबसे ऊंचा टीवी टावर कहाँ है, तो रामगढ़ जैसलमेर जिले में है। अगली परियोजना है जामर कोटड़ा उदयपुर में। जामर कोटड़ा उदयपुर में परियोजना राज्य खान व खनिज निगम लिमिटेड द्वारा उदयपुर जिले में 4 मेगावाट उत्पादन क्षमता वाली इस परियोजना की स्थापना 2001 में की गई। ठीक है, ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। अब आती है अंता गैस विद्युत परियोजना, इंपॉर्टेंट है। अंता गैस विद्युत परियोजना 12 जिले में है। 12 जिले में स्थित यह परियोजना राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम, जिसको क्या बोलते हैं, एनटीपीसी द्वारा संचालित केंद्र की परियोजना है। द्वारा संचालित किसकी, एनटीपीसी द्वारा संचालित है और सेंट्रल सरकार के द्वारा ये चलाई जा रही है। इस गैस आपूर्ति को हजीरा बीजापुर जगदीशपुर पाइपलाइन द्वारा की जाती है। गैस की आपूर्ति हजीरा बीजापुर या जगदीशपुर पाइपलाइन के द्वारा की जाती है। यह परियोजना राजस्थान में स्थापित केंद्र की प्रथम परियोजना है। केंद्र की प्रथम परियोजना जो राजस्थान में, अब तक नहीं सुना ना आपने, तो राजस्थान में केंद्र की प्रथम परियोजना पूछे तो अंता गैस विद्युत परियोजना है, गैस ही है। अगली है धौलपुर गैस कंबाइंड साइकिल पावर प्लांट परियोजना। ये कहाँ है, धौलपुर जिले में। धौलपुर कंबाइंड साइकिल पावर प्लांट परियोजना धौलपुर जिले में। इस योजना का प्रथम चरण नेफ्ता गैस आधारित है। नेफ्ता याद रखना, नेफ्ता गैस आधारित है। यह गैस की आपूर्ति गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, गेल बोलते हैं जिसको, द्वारा इब्राहिम धौलपुर में की जा रही है। ठीक है, इसमें गैस की आपूर्ति कौन कर रहा है, तो गेल कंपनी, जिसका पूरा नाम है गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, गेल बोलते हैं।
द्वारा इब्राहिम धौलपुर में इसकी क्या गैस की आपूर्ति की जा रही है। इसके बाद अपने जो अगला पढ़ेंगे, अगले वीडियो में पढ़ेंगे तो कौन से रह गए, एक तो परमाणु वाला रह गया, एक परमाणु वाले रह गए 2, ठीक है, और एक वो खनिज तेल वाला रह गया जो सांचौर बेसिन 4 आपने बात करी थी वो। तो परंपरागत में, गैर परंपरागत में 2 रह गए। इसके बाद अगले वीडियो में अपने जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे कौन से, परंपरागत ऊर्जा स्रोत की, गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत के बारे में पढ़ेंगे, कौन से गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तब तक इस वीडियो को बार बार देखते रहिए, लाइक कीजिए, पेज यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इनको नोट्स के माध्यम से अपनी बुक में या अपने रजिस्टर में लिखते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। अगले वीडियो तक बने रहिए इस चैनल पर।